पाकिस्तान के कलअदम तहरीक तालिबान को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात। कलअदम टीटीपी हथियार डाल दे उन्हें माफ कर देंगे, सरेंडर करने पर वो आम शहरियों की तरह रह सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। इमरान खान कहते हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान के कुछ ग्रुप से बातचीत जारी है। मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हो रहे हैं जिसमें तालिबान की मुआवनत भी शामिल है। मुमकिन है बातचीत में कामयाबी ना मिले मगर हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा वो ताकत का इस्तेमाल करने के हक में नहीं, अफगानिस्तान के मामले पर भी हमेशा फौजी हल की मुखालफत की। किस बुनियाद और किन शराइत पर मुज़ाकरात हो रहे हैं? कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात उठा दिए। हुकूमत बताए कि खुफिया मुज़ाकरात की ज़रूरत क्यों पेश आई? शाजिया मरी का सवाल। नैयर बुखारी बोले टीटीपी को माफ करने का बयान सानहे एपीएस समेत दीगर शहदा के वरसा के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की पार्लियामेंट में गूंज। ऑपोजिशन का ऐवान के अंदर और बाहर मुजाहिरा। कौमी असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ नारे गूंजते रहे। पेट्रोल की कीमतों पर बहस की इजाजत न मिलने पर ऐवान का बायकॉट। ख्वाजा आसिफ बोले जब बात नहीं कर सकते तो बैठने का क्या फायदा। सेनेट के इजलास में रजा रब्बानी भी खूब गरजे। बोले पेट्रोल बम एटम बम की तरह गिरा है। शेरी रहमान ने कहा अवाम को बचाने के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं। कायदे अवान ने जवाब दिया पेट्रोल की कीमतें उन ममालिक में भी बढ़ी जहां से तेल निकलता है। पाकिस्तान से भी तेल निकल आए तो सारा मसला ही हल हो जाए। समुद्री तूफान का खतरा टल गया। सिंध और बलूचिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। दादू और लसबेला में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लसबेला में शदीद बारिश से कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गवादर, पसनिया और उरमाड़ा के साहली इलाकों में माहीगीरों ने कश्तियां महफूज मकामात पर खड़ी कर दी। नए चेयरमैन नैब की तकर्री। वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास। पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत का अपोजिशन से मुशावरत का मशवरा। नए चेयरमैन की तकर्री पर 5 अक्टूबर को इजलास तलब। जराये के मुताबिक नए चेयरमैन के तकर्रुर तक मौजूदा चेयरमैन काम जारी रखेंगे। वजीर आजम की एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए नैब कानून में गैर मुतनाज़ तरामीम लाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार को बतौर वजीर काम से रोकने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। कौन सा कानून कहता है वफाकी वजीर पर इंक्वायरी शुरू हो जाए तो उसे ओहदे से मुस्ताफी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस की इंक्वायरी कर रहा है तो क्या वजीर आजम मुस्ताफी हो जाएं? अदालत ने दरखास्त गुजार को केस की तैयारी का वक्त देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डेनमार्क के वजीर खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान डेनमार्क से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद फरोग के ख्वाह हैं। डेनिश वजीर खारजा का कहना था अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। अफगान इनखला और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान ने भरपूर हिस्सा लिया। समुद्री तूफान का खतरा टल गया। सिंध और बलूचिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। दादू और लसबेला में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लसबेला में शदीद बारिश से कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। गवादर, पसनिया और उरमाड़ा के साहली इलाकों में माहीगीरों ने कश्तियां महफूज मकामात पर खड़ी कर दी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सारी रात बारिश हुई मगर पानी जमा नहीं हुआ, रास्ते में आ रहा था तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर सूरत हाल थी। रुकावटों के बावजूद हम नहीं रुकेंगे। हमारे मुखालफीन भले तनकीद करें लेकिन एक दिन वो शर्मसार होंगे। नादान वज़रा लीडर की बात भूलकर रात को तनकीद शुरू कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा माजी में बारिश होती थी तो अंडर पासेस भर जाते थे, ट्रैफिक जाम होता था। कल सब ने देखा कि 8 से 9 घंटे मुसलसल बारिश हुई जिसने पूरे निज़ाम को चैलेंज किया, लेकिन कराची में किसी जगह निकासी में रुकावट नहीं हुई। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। नुसरत शहबाज पर नुमाइंदे के जरिए फर्द जुर्म लगाई गई। शहबाज शरीफ की कमर दर्द के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर की एक बार फिर केसेस अलग अलग तारीख पर मुकर्रर करने की इस्तदा। नए चेयरमैन नैब की तकर्री। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत का अपोजिशन से मुशावरत का मशवरा। नए चेयरमैन की तकर्री पर 5 अक्टूबर को इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक नए चेयरमैन के तकर्रुर तक मौजूदा चेयरमैन काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म के एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए नैब कानून में गैर मुतनाज़ तरामीम लाने की हिदायत। नून लीग की इसाक डार की नशिस्त बचाने की नाकाम कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 60 रोज में लाजमी हलफ बर्दारी के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अदालत को नहीं पार्लियामान को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। सियासी मामलात में अदालत गैर मामूली सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहती। उम्मीद है मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें तनाज़ात को हल और पार्लियामेंट को मजबूत करेंगी। जब अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत मौजूद है तो फिर उसी फोरम पर जाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डेनमार्क के वजीर खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान डेनमार्क से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के मजीद फरोग के ख्वाहां है। डेनिस वजीर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। अफगान इनखला और खित्ते के अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान ने भरपूर हिस्सा लिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अमरीकी सेनेटर्स के बिल पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीका में कई लॉबीज़ हैं, पाकिस्तान मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल के हवाले से फ़ैसला काबीना बहुत सोच समझ कर करेगी। अमरीका के साथ फ़ज़ाई रास्ते के मुफीद होने से मुतालिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर खारजा की डेनिश हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डेनिश वज़ीर खारजा ने कहा मसला जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन से राब्ते में है। अफ़गानिस्तान से इनखला में मदद पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। नैब कराची के रीजनल बोर्ड का इजलास। 4 इंक्वायरीज तफ्तीश में तब्दील करने की मंजूरी। साबिक SSP राव अनवार के खिलाफ इंक्वायरी भी तहकीकात में बदलने की मंजूरी। राव अनवार पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। तर्जुमान नैब कराची के मुताबिक खुद बोर्ड पर 9 बैंक अकाउंट्स को भी मुंजमद करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान FBR की कारकर्दगी पर खुश। रिकॉर्ड महसूलात इकट्ठे होने पर कौम को भी मुबारकबाद दी। ट्विटर पर पहले पैगाम में कहा FBR ने माली साल की पहली तिमाही में 1211 अरब के तयशुदा हदफ की बजाय 1395 अरब रुपए जमा किए। दूसरे ट्वीट में कहा एक और अच्छी खबर, FBR ने कामयाबी से अपना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लॉन्च कर दिया। नए निज़ाम से आमदन में इजाफा और इकोनॉमी को डिजिटाइज करने में मदद मिलेगी। ये मुअस्सर और शफाफ गवर्नेंस की तरफ अहम इकदाम है। मुल्क में महंगाई का ना थमने वाला तूफान। एक माह में चिकन 42%, प्याज 32%, दाल मसूर 15.70, अंडे 14.43% और आटा 9.69% महंगा हुआ। बिजली के निर्ख भी 11.40% बढ़ गए। चने, दाल, चना, सब्जियां, चीनी, बेसन और मोटर फ्यूल भी महंगा। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 9% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने माहाना की बुनियादों पर महंगाई के आदाद व शुमार जारी कर दिए।